बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज स्टार्ट की थी जिसमें से कुछ क्वेश्चंस हमारे अभी रहते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी लॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 है कि आप लोगों ने जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पढ़ी हैं तो उनका उनका जब रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के साथ, नाइट्रोजन या सल्फ़र के साथ, तो वो ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स और सल्फेट्स बनाते हैं। तो उसका बेसिकली ट्रेंड क्या होता है उस ग्रुप के अलॉन्ग, वो हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इसमें से हम ऑक्साइड को डिस्कस करेंगे। तो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दोनों को एक साथ ही डिस्कस किया हुआ है। तो अल्कली मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू गिव द स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन। अब किसी भी अल्कली मेटल ऑक्साइड को जब वाटर के अंदर डिजॉल्व किया जाता है, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। ऑक्सीजन के साथ वो सारी की सारी मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट कर लेती हैं। उन मेटल्स का आफ्टर रिएक्शन क्या ट्रेंड होता है वो बेसिकली हम लोगों ने इसमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो अल्कली मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनको जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, यानी कि फर्स्ट ए ग्रुप के ऑक्साइड्स को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन देते हैं। जिस तरह के लिथियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड का दिखाया हुआ है कि लिथियम ऑक्साइड Li2O को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो बनाता है लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH। इसी तरह सोडियम ऑक्साइड को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस O2। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल ऑक्साइड विद वाटर इज़ एन एसिड बेस रिएक्शन। अब ये बेसिकली क्या है? ये एसिड बेस रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं है। मींस कि इसके अंदर कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं हो रहा, किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज हो रहा। इनके आपस में आइंस एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ये एसिड बेस रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं है। द रिएक्शन सिंपली इन्वॉल्व द डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर मालिक्यूल बाय एन ऑक्साइड आइन। इसके अंदर क्या होता है कि सिंपली वाटर की डीकम्पोजिशन होती है। अब डीकम्पोजिशन होने के बाद आपको पता है कि वाटर के अंदर दो आइंस बनते हैं, एक H पॉजिटिव और दूसरा OH नेगेटिव। फिर H पॉजिटिव अपने ऑपोजिटली चार्ज आइन के साथ रिएक्ट करता है और OH नेगेटिव अपने ऑपोजिटली चार्ज आइन के साथ रिएक्ट करके दूसरी स्पीशी बनाता है। तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, फिर उसके बाद एक एग्जांपल दी हुई है कि O2 नेगेटिव का रिएक्शन करवाया वाटर के साथ तो उससे 2OH नेगेटिव बन रहा है। तो ये ऑक्साइड जो है ना, मतलब कि जब भी किसी मेटल का ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो उसके अंदर जो ऑक्साइड नेचर है ना उस मेटल की, वो वाटर को डीकम्पोज करती है। तो ये वाटर की डीकम्पोजिशन दिखाई हुई है। द बेसिक करेक्टर ऑफ अल्कली मेटल ऑक्साइड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब अल्कली मेटल ऑक्साइड्स की नेचर एसिडिक और बेसिक हो सकती है। तो वो पहले बेसिक करेक्टर की बात करें कि बेसिक करेक्टर टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज़ करता है मेटल ऑक्साइड का। अब आपको पता है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम जो फर्स्ट ए ग्रुप है उन सब के अगर ऑक्साइड को देखें, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, तो ऊपर से नीचे की तरफ बेसिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज़ करता है। पोटाशियम सुपर ऑक्साइड हैज़ वेरी इंटरेस्टिंग use in breathing equipment for the mountaineers and in spacecraft. It has ability to absorb the carbon dioxide while giving out oxygen at the same time. अब पोटाशियम सुपर ऑक्साइड जो है उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो सराउंडिंग में से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो जब ये जो माउंटेनर्स होते हैं, पहाड़ों पर ऊंची ऊंचाइयों पर जाने वाले होते हैं, या जो स्पेस में जाने वाले लोग हैं, आपको पता है वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। तो वो ये पोटाशियम सुपर ऑक्साइड्स के सिलेंडर्स साथ लेकर जाते हैं, या पोटाशियम सुपर ऑक्साइड लेकर जाते हैं जो कि सराउंडिंग में से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो उनकी ब्रीथिंग इक्विपमेंट में ये हेल्पफुल होते हैं। अब पोटाशियम ऑक्साइड को दिखाया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो पोटाशियम कार्बोनेट बनाता है और साथ ऑक्सीजन बनाता है। तो पोटाशियम सुपर ऑक्साइड किस तरह ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है वो इस रिएक्शन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि पोटाशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके पोटाशियम कार्बोनेट बना देता है। मतलब कि पोटाशियम ऑक्साइड सराउंडिंग में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, उसके साथ रिएक्ट करता है तो पोटाशियम कार्बोनेट बनाता है और साथ ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। तो उस ऑक्सीजन को हम ब्रीथिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात हो रही है कि सोलिबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्साइड इन वाटर
इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, उनकी सॉलिबिलिटी वाटर के अंदर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। बेरिलियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल बट कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम ऑक्साइड आर सॉल्युबल एंड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म द कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स। मीन्स के जब हम जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते जाएंगे उनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी। The basic character of the oxides of alkali metals increases down the group and the tendency for the group secondary oxides to form the alkali solution is relatively less than that of alkali metals. तो ग्रुप फर्स्ट ए और ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट का कुछ जो ट्रेंड है वो दिखाया हुआ है कि लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, ये ग्रुप फर्स्ट ए के लिखे हुए हैं और इसी तरह उनके लिखे हुए हैं सेकंड ए के। तो इनका बेसिक करेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, दोनों का ही, ठीक है। इंक्रीज बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स और फर्स्ट ए सेकंड ए से जब फर्स्ट ए की तरफ जाते हैं तो बेसिक करेक्टर इंक्रीज करता है। हम यूँ कह सकते हैं कि फर्स्ट ए एलिमेंट्स का बेसिक करेक्टर ज़्यादा होता है, एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स का बेसिक करेक्टर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सेकंड ए ग्रुप के बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है। फर्स्ट ए का ज़्यादा होगा बेसिक करेक्टर, सेकंड ए का बेसिक करेक्टर कम होगा। अब उन एलिमेंट का नहीं, उनके ऑक्साइड्स का बेसिक करेक्टर की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर फिर एग्जांपल भी दी हुई है कि बेरिलियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, बेरिलियम सल्फेट बनाता है, वाटर बनाता है। फिर वो रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम बेरिलियम ऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है, ठीक है। सोडियम बेरिलियम ऑक्साइड को सोडियम बैरिलेट बोलते हैं। तो इसका फार्मूला भी आपने ज़ुबानी याद करना है। वैसे तो आपने ये दोनों इक्वेशंस याद करनी है तो आप याद करेंगे, लेकिन अलग से भी इसका फार्मूला याद कर लेना है। MCQs में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ बैरिलेट। उसके बाद सेकंड है हाइड्रोक्साइड्स। अब अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स को डिस्कस किया जा रहा है। द अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सारे के सारे क्रिस्टलाइन होते हैं। वेरी सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट लिथियम ऑक्साइड, सब के सब सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर लिथियम ऑक्साइड के अलावा। विच इज़ स्लाइटली सॉल्युबल, वो स्लाइटली सॉल्युबल है, मीन्स के वो स्ट्रॉन्गली सॉल्युबल नहीं है, कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं होता, स्लाइटली सॉल्युबल होता है। दीज आर जनरली हाइग्रोस्कोपिक एंड आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब उनके हाइड्रोक्साइड जो से होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड। फिर लिथियम हाइड्रोक्साइड के अलावा बाकी के सारे मेटल के हाइड्रोक्साइड जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं। द सोलिबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स इन द वाटर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज क्वाइट इनसॉल्युबल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज स्पेरिंगली सॉल्युबल एंड बेरिलियम इज मोर सॉल्युबल। मीन्स कि हम जैसे जैसे नीचे को जा रहे हैं इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करिए। द इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी इज ड्यू टू द लो लैटिस एनर्जी ऑफ द हाइड्रोक्साइड विच इज़ इन टर्न ड्यू टू द हायर आयनिक साइज। अब आपको पता है कि हम टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं तो साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता है। और हम लोगों ने आयनिक रेडियाई का साइज़ भी डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 में कि हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो वो इंक्रीज़ करता है। अब वो साइज़ के इंक्रीज़ करने से उसकी लैटिस एनर्जी जो सी होती है वो कम हो जाती है। लैटिस एनर्जी कम होने की वजह से उसकी सॉलिबिलिटी वाटर के अंदर इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। अब आपने ये याद रखना है कि जिसकी लैटिस एनर्जी कम होगी उसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी। और लैटिस एनर्जी कैसे कम होती है? आयनिक साइज़ के इंक्रीज़ करने से, ठीक है। उसके बाद अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर स्टेबल टू हीट एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड वाइल द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाइड्रोक्साइड लाइक द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज ऑन हीटिंग। अब वो अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स की बात करें कि अगर उनको हीट किया जाता है तो वो स्टेबल रहते हैं, लेकिन लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्टेबल नहीं रहता। इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्रोक्साइड को जब हीट किया जाता है तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की डीकम्पोजिशन यहाँ पर शो कर रहे हैं कि लिथियम हाइड्रोक्साइड को जब हीट किया जाता है तो वो लिथियम ऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हीट किया जाता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर में डिकम्पोज हो जाता है। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन बता रहे हैं, इसको हम लाइम वाटर बोलते हैं। तो लाइम वाटर की प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज कॉल्ड लाइम वाटर एंड इज़ यूज टू टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यूज़ किया जाता है। द सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी इन स्टमक। अगर आपको एसिडिटी होती है स्टमक के अंदर तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा है, और 10th क्लास की बुक के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में, या एसिडिटी ऑफ स्टमक के बारे में, या आपने बायो में भी पढ़ा होगा। तो इसको ठीक करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ किया जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिकली क्या होता है? एक सस्पेंशन होती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की इन वाटर,
ठीक है। उसके बाद है कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स मतलब कि कार्बन के साथ होते हैं। द कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर आल सोलबल इन वाटर एंड आर स्टेबल टुवर्ड द हीट एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट विच इज़ नॉट ओनली इनसोलबल बट आल्सो डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू लिथियम ऑक्साइड। अब कार्बोनेट, सबसे पहले वो अल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं कि अल्कली मेटल्स के जो कार्बोनेट्स होते हैं वो सारे के सारे सोलबल होते हैं और अगर उनको हीट किया जाता है तो वो स्टेबल होते हैं। लेकिन सिर्फ फर्स्ट मेंबर के अलावा, मींस के लिथियम कार्बोनेट के अलावा, लिथियम कार्बोनेट ना तो वाटर के अंदर इनसोल्युबल है बल्कि डिकम्पोज भी कर जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले कार्बोनेट्स की बात एक याद आपने रखनी है कि लिथियम कार्बोनेट के अलावा बाकी सब मेटल्स के जो कार्बोनेट्स होते हैं वो सोलुबल इन वाटर होते हैं और स्टेबल टुवर्ड हीट होते हैं। लेकिन लिथियम कार्बोनेट इनसोलुबल होता है और जब उसको हीट किया जाता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है। The decomposition is made easy because the electrostatic attraction in converting from carbonates to the oxide is considerable। मतलब कि हम डीकम्पोजिशन करवा के कार्बोनेट्स को ऑक्साइड के अंदर चेंज कर सकते हैं क्योंकि इसके दौरान जो हमें एनर्जी चाहिए वो इजीली अवेलेबल होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती। इन केस ऑफ लार्ज केटाइन लाइक K पॉजिटिव इन K2CO3 द गेन इन electrostatic attraction is relatively much less than the decomposition is difficult। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई लार्ज केटाइन आ गया है, मतलब कि उसके पास नंबर ऑफ शेल्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, उसका साइज़ ज़्यादा है, तो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गेन कर लेता है, नहीं सॉरी, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होती है, जिसकी वजह से उसकी डीकम्पोजिशन जो होती है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। ये इंडस्ट्रियल केमिकल है। एट टेम्परेचर बिलो 35.2 सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टलाइजेज। 35.2 से अगर बिलो टेम्परेचर को हम लेते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, अब लिथियम सोडियम जो सेकंड मेटल है अल्कली मेटल्स में से, वो क्रिस्टलाइज हो जाती है फ्रॉम वाटर एज इट्स किस शक्ल के अंदर क्रिस्टलाइज होती है ये Na2CO3 डॉट 10H2O हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट इसको हम बोलते हैं, या फिर इसके अलावा हम इसका कॉमन नेम वाशिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है। तो जब 35.2 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो टेम्परेचर पर इसको हीट किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट विद वाटर मालिक्यूल्स क्रिस्टलाइज हो जाती है, जिसको हम वाशिंग सोडा कहते हैं। और अगर हम उस टेम्परेचर से ज़्यादा पर हीट करें तो सोडियम हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट होता है, लेकिन उसके अंदर वाटर मालिक्यूल जस्ट 1 होता है और ऑन स्टैंडिंग इन एयर, और अगर उसको वाटर में एयर में छोड़ दिया जाए तो Na2CO3.10H2O स्लोली लूजेस द वाटर एंड कन्वर्टेड टू द वाइट पाउडर सोडियम कार्बोनेट डॉट H2O। द सोल्यूशन ऑफ Na2CO3 इन वाटर इज़ बेसिक ड्यू टू द हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोनेट आइन। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कार्बोनेट आयन की हाइड्रोलिसिस हो जाती है। हाइड्रोलिसिस से सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एज ए रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। अनलाइक द अल्कली मेटल कार्बोनेट्स द अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स आर ओनली वेरी स्लाइटली सोलुबल इन वाटर। अब हम लोगों ने जब अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स को पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि सारी की सारी अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स जो होते हैं वो सोलुबल इन वाटर होते हैं और स्टेबल टुवर्ड हीट होते हैं। लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के वेरी स्लाइटली सोलुबल इन वाटर होते हैं विद द सोलबिलिटी डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं उनकी सोलबिलिटी डिक्रीज करती है। दे आल्सो डिकम्पोज ऑन हीटिंग एंड ईज ऑफ डिकम्पोजिशन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये हीट करने पर डिकम्पोज होते हैं और ईज ऑफ डिकम्पोजिशन जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है डाउन द ग्रुप। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब ब्रेक डाउन किया जाता है तो उससे बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। द ईज ऑफ डिकम्पोजिशन कैन बी related to the size of the metal ion, smaller the ion more is the lattice energy of the resulting oxide and hence higher the stability of the product। ठीक है। कि जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी रिजल्टिंग ऑक्साइड की उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि जितनी कम लैटिस एनर्जी होती है उतनी ज़्यादा सोलेबिलिटी होती है। तो जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है। उस चीज़ की स्टेबिलिटी ज़्यादा ही होगी जिसकी सोलेबिलिटी कम होगी। ठीक है। उसी चीज़ की सोलेबिलिटी ज़्यादा होगी जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी। मीन्स कि अगर उसकी स्टेबिलिटी कम है तभी तो वो इजीली सोलूबल होता है ना। तो उसकी लैटिस एनर्जी के हिसाब से इन्होंने ये रिलेशनशिप दिया हुआ है कि जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी और उतनी कम उसकी सोलेबिलिटी होगी। फिर हैं जी नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स ऑफ बोथ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर सोलेबल इन वाटर।
दोनों के सोलबल होते हैं। नाइट्रेट्स ऑफ लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव द ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड द मेटेलिक ऑक्साइड, वेयर एज नाइट्रेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम डिकम्पोज टू गिव द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सिर्फ सोडियम और पोटाशियम के जो नाइट्रेट्स हैं वो डिकम्पोजिशन पर डिफरेंट प्रोडक्ट देते हैं, बाकी सब के सब नाइट्रोजन ऑक्साइड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और रिस्पेक्टिव मेटल के साथ ऑक्साइड देते हैं। जिस तरह के फॉर लिथियम नाइट्रेट को हीट किया गया है तो लिथियम नाइट्रेट से उसे लिथियम ऑक्साइड बन जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है और ऑक्सीजन बनता है। इस तरह मैग्नीशियम नाइट्रेट से MgO4NO2 और ऑक्सीजन बनता है। कैल्शियम नाइट्रेट से CaO4NO2 और ऑक्सीजन बनता है। सोडियम नाइट्रेट से NaNO2 और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, जिस तरह सोडियम और पोटाशियम का मैंने बताया, तो आपको यहाँ पे रिएक्शंस में भी नज़र आ रहा होगा कि पहले 3 रिएक्शन की प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेम है, लेकिन जो लास्ट वाला रिएक्शन है वो सोडियम का है। सोडियम के अलावा पोटाशियम भी डिकम्पोजिशन, पोटाशियम का जो नाइट्रेट है वो भी डिकम्पोजिशन पे डिफरेंट प्रोडक्ट देता है हमें। ठीक है, फिर उसके बाद है सल्फेट। All the alkali metals give the sulfate and they are all soluble in water and solubility of the sulfate of alkaline earth metal gradually decrease down the group। ठीक है, अल्कली मेटल्स के जो सल्फेट्स होते हैं वो सारे के सारे सोलबल होते हैं, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के टॉप टू बॉटम जो से होते हैं वो डाउन द ग्रुप उनकी सोलबिलिटी डिक्रीज करती है। बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट आर फेयरली सोलबल इन वाटर एंड कैल्शियम सल्फेट इज स्लाइटली सोलबल while the SrSO4 and BaSO4 are almost insoluble. Calcium sulfate occur in nature as gypsum. When it is heated above 100 डिग्री सेंटीग्रेड it loses 3/4 of its water। जब उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव हीट किया जाता है तो उसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल है उसमें से 3/4 पार्ट जो सा होता है वो लूज़ हो जाता है, गिविंग अ वाइट पाउडर। और फिर आखिर पे एक वाइट पाउडर प्रोड्यूस होता है जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का नीचे फार्मूला आपको रिएक्शन में नज़र आ रहा होगा, ये भी MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो 2 कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 वाटर मालिक्यूल है इसके साथ, तो कैल्शियम सल्फेट 2 टाइम्स प्लस वाटर, इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और बाकी का वाटर इसमें से एवेपोरेट कर गया है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइट कलर का एक पाउडरी मटेरियल होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अभी भी हमारे 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बाकी हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।